एक प्रश्न आया है कि नाम का अमृतपान कब और कहां पर मिलता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। यह प्रश्न ऐसा है कि सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। खासकर उसके लिए जो एक साधक है, जो साधना करता है और नाम की साधना करता है, तो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, नाम की महिमा अनंत है, आप सभी जानते हैं। इस पर हम आगे ज्यादा बात नहीं करेंगे। आपने अलग अलग जगहों से साधक हैं तो ये अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। इस पर बहुत बड़े बड़े सिद्धांत और बड़े बड़े दृष्टांत और बहुत बड़ी बड़ी कथाएं लोग कहते हैं, घंटों प्रवचन दिए जा सकते हैं। तो नाम की महिमा या नाम की कमाई अनंत है। साधक जो नाम की कमाई करता है, वो अपने सहजता से ही जन्म जन्मांतर के कर्मों को काट लेता है। इसे मुक्त होना कहते हैं। जो मुक्त होता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। तो यहां एक चीज और स्पष्ट कर देता, आप भ्रमित नहीं होना। कुछ लोग इधर को सुनकर के फिर उधर की बात को भूल जाते हैं, फिर इधर की बात उधर लगा करके आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं। नाम की कमाई गहरी बात कह देता हूं, बहुत गहराई से समझना। नाम की कमाई से आप मुक्त हो जाते हैं, इसलिए नाम की कमाई करते रहो। जो मुक्त हो जाता उसी को तो मुक्ति मिलती है। मुक्त होने पर स्वतः से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति एक अवस्था है। मुक्त और मुक्ति के भेद को समझिए। कुछ लोगों ने प्रश्न किया है, पूछा है, मुक्त और मुक्ति में क्या अंतर है, तो यहां स्पष्ट कर देता हूं। मुक्ति एक स्थिति है और मुक्त होना एक प्रयास है, और इस प्रयास का परिणाम मुक्ति है। शब्द अलग अलग है, चीज एक ही है, इसे समझिए। क्योंकि मुक्ति पानी है तो प्रयास करना पड़ेगा, यानी आपको मुक्त होना पड़ेगा। तो नाम की जो कमाई है, इससे बहुत आसानी से हो जाता है। मुक्त और मुक्ति के बारे में पिछले वीडियो में बताया, वहां आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो देखो, ऐसा है, अनामी का कोई नाम नहीं है, पर नाम की कमाई की जाती है, उसे नाम से पुकारा जाता है। तो यहां भ्रमित नहीं हो, स्थूल से ही आपको प्रारंभ करना पड़ेगा, यह ध्यान रखो। इसलिए अनामी तक पहुंचना है तो पहले नाम का सहारा ही तो लेंगे। नाम के सहारे से, इसकी कमाई से आप अनामी हो जाते हो, अनामी की स्थिति को प्राप्त कर लेते हो। तो जैसे ही अनामी की स्थिति में जाते हो, तो जो अनामी है वो मिल जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। इसलिए आप नाम की कमाई में लगे हो तो नाम की कमाई में लगे रहिए। क्योंकि कुछ संत कहते हैं कि परमात्मा का कोई नाम नहीं है, तो नाम नहीं है तो आप किसका नाम लेते हैं? लेकिन है, आपको बताओ कैसा नाम है। वो जिब्या पे नहीं आता है, वो नाम है। वो शाब्दिक भी नहीं है, अंदर में घटित होता है। उससे जुड़ जाने से उस अनामी की प्राप्ति हो जाती है। दरअसल में नाम की कमाई उसी को कहते हैं। जो प्रथम नाम की कमाई वाचिक से होती है, उसके बाद उस नाम की कमाई होती है। कुछ लोगों को जब वाचिक नाम की जाप करते रहते गुरु दीक्षा में लेके, तो वो जो अंदर का गुप्त नाम है वो स्वतः से चलने लगता है। चलने क्या लगता है, वो चल रहा है, बस आपको मिल जाता है, स्पष्ट हो जाता है भीतर में। फिर साधक उससे जुड़ जाता है, इस नाम को छोड़ के उस नाम से जुड़ जाता है और आगे बढ़ जाता है। ये अंदर की गुप्त बातें हैं। इसलिए बाहर के नाम की कमाई आप कर रहे हो ना, तो इसको करते रहो, ठीक है, और इसी पे चलते रहो। जो गुप्त नाम है वो स्वतः से प्रकट हो जाता है घट के अंदर में। फिर जब वो प्रकट होता है तो ये नाम छूट जाता है, वो नाम आपका जुड़ जाता है। जुड़ता है नहीं, वो स्वतः से जुड़ता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। एक ये भी मार्ग है। तो भक्ति के बहुत सारे मार्ग हैं, इसलिए अलग अलग मार्गों को सुनकर के जो आप कर रहे हैं उसे छोड़ो नहीं। जो आपने पकड़ा है उसी को पकड़ के चलते रहिए। अब यहां थोड़ा सा समझने की बात है कि नाम की कमाई, नाम से तात्पर्य यहां तीन तरह से हो जाता है। कुछ साधक अंदर की नाद को नाम कहते हैं, कुछ साधक बाहर की नाद को नाम कहते हैं, कोई इन दोनों नादों के परे के नाद को जो है नाम कहते हैं।
कोई इनको न कह करके श्वासों के उच्चारण को नाम कहते हैं, कोई इन सब के परे बाहरी शाब्दिक अक्षरों से शक्तियों और महाशक्तियों के नाम लेकर के नाम कहते हैं, जिसमें काल निरंजन का भी नाम आता है, महाकाल का भी नाम आता है। कोई पंचाक्षरी देता है, तीन अक्षरी देता है, कोई एक अक्षरी देता है, उन्हें भी नाम कहा जाता है। वो उस नाम की कमाई करते हैं। तो यहां आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जितने मैंने अभी बताए ये सब नाम ही है। आपको तो इन सब को लेकर के चलना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इन नामों में प्रथम से दूसरा नाम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा नाम श्रेष्ठ हो सकता और होता है, ये भी सत्य है। इसीलिए आप जिस नाम से जुड़े हैं उसी नाम से चलो, किसी दूसरे के सुनकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि ये बात ध्यान रखो, प्रारंभ में आप कोई भी नाम की कमाई करें, प्रारंभ में आपको पात्रता उत्पन्न हो जाती है, आप एक सक्षम सुयोग बन जाते। सुयोग बनने से ही सुयोग्य जिस लायक हो जाते हैं वो वस्तु आपको स्वतः से प्राप्त होती है। वो जब प्राप्त होती है तब फिर उसके सुयोग्य हो जाते हैं तो उसके आगे की चीज प्राप्त हो जाती है। जब आगे की मिलती है तो फिर सुयोग्य होने पर कुछ आगे का मिलता रहता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हो। क्या आपसे किसी ने बोल दिया कि आप ये नाम जपते हो, ये नाम तो परमात्मा का है ही नहीं? ये सभी जानते परमात्मा का कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन जब हम स्थूल में हैं तो स्थूल से ही प्रारंभ करेंगे, ये हमेशा याद रखो। इसीलिए मैं कभी कभी बीच में कह देता हूं कि अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो एक पकड़ लिया है ना, गुरु से आश्रित हो जाओ, उसे पकड़ के उस लाइन पर चलते रहो दृढ़ता के साथ। बाहरी नाद अंदर की नाद को जगाती है और अंदर की नाद ब्रह्मरंध्र को खोलती है। ब्रह्मरंध्र से कोई तीसरी नाद मिल जाती है, वो ब्रह्म से जोड़ती है, और ब्रह्म से जो मिलता है वो पार ब्रह्म से जोड़ती है। एक ये भी मार्ग है, लेकिन इसके अलावा भी कई मार्ग हैं। इसलिए भ्रमित नहीं हो। आपके गुरु ने जो नाम दिया है उसी नाम के सहारे आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, लगे रहो। निश्चित मानिए उसकी अगली सीढ़ी आपको प्राप्त होगी। अब मुख्य बात समझिए, गहराई से समझना। जब अंतर की नाद जागृत होती है तो शब्द का आनंद मिलने लगता है, शब्द का अमृत पान मिलने लगता है। जो त्रिकुटी से प्रवेश करता है, जो त्रिकुटी से प्रवेश कर जाता है, उसे अंदर में घटित हो रहे पहले से जो प्राकृतिक नाम है, उस नाम का आनंद, उसका नाम का अमृत पान उसे होने लगता है। वो अद्भुत है, बहुत ही प्यारा है, उसका आनंद अद्भुत है। वैसे आपको बता दूं, बहुत गहरी बात है, इसे समझ लो। अंदर में तीन नाम घटित होते हैं। कितने? तीन नाम घटित होते हैं। इन तीन नामों से कोई भी एक नाम अंदर में जब जागृत हो जाता है या प्रकट हो जाता है तो का रस मिलने लगता है। इसी को नाम का अमृत पान कहते हैं। मन मस्त हो जाता है साधक, बेफिक्री के आलम में चला जाता है, दुनियादारी से बेफिक्र हो जाता है। शर्म बेशर्म सब खो देता है। उस नाम का आनंद ऐसा है, उस नाम की उमंग ऐसी होती है। वो वाणी के परे का नाम है, जो तीन नाम अंदर में घटित होते हैं। अगर वो तीन नाम आपको जानना है तो इस तरह से नहीं जानिए। बताने को मैं बता सकता हूं, लेकिन इस तरह से नहीं बताऊंगा। आप साधना करिए, ध्यान करिए, अंदर में प्रवेश करिए और प्रकट होंगे तब उसे जानिए। मेरे कहने मात्र से, आपके सुन लेने से इसे जानना नहीं कहते हैं। भजन करो, ध्यान करो, अंदर में प्रवेश करो, फिर उनको जानो, तो वो सच्चे शब्द मिलेंगे आपको, सच्चा नाम मिलेगा, तो सच्चा आनंद भी मिलेगा, जिससे जीवन का कल्याण हो जाए। जो त्रिकुटी से उठ करके सुषमना के मार्ग से ब्रह्मरंध्र तक चला जाता है, उसे नाम का अमृतपान होने लगता है। नाम का अमृतपान भीतर में ही होता है, ये याद रखना, बाहर नहीं होता है।
भीतर में ही इसका आनंद आता है। नाम भी भीतर में ही मिलता है, आनंद भी भीतर में मिलता है, बाहर कुछ नहीं है। तो नाम का अमृत पान क्या है? कोई कल्पना नहीं है, ये आत्म जागृति की स्थिति है, इसे समझिए। ये आत्म दर्शन की स्थिति है, इसे समझिए। जो साधक अपनी सतगुरु की कृपा से अपने मन वचन और कर्म के ब्रह्मजाल के पार होकर के निज नाद में स्थिर हो जाता है, उसे नाम का अमृत पान हो जाता है और वो सदा के लिए अमर भी हो जाता है। नाम का अमृत पान जिसे मिलता है वो अमरता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नाम की महिमा अनंत है। नाम को समझना आसान नहीं है, केवल श्रवण से उसे नहीं समझा जा सकता है। जब तक आप ध्यान में अंदर में नहीं उतरते हो, तब तक आप नाम की महिमा को जान ही नहीं सकते हो। जिन लोगों को नाम की महिमा समझ में आ गई है, जिन्होंने इसका रसपान किया है, वो हमें जरूर बताएं। आगे का मार्ग उन्हें जानना है तो जान सकते हैं। उन्हें कोई भ्रम की स्थिति है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कहीं कंफ्यूजन हो रही है, तो वो पूछ सकते हैं, आगे का मार्ग समझ सकते हैं। क्योंकि अंदर में नाम का बोध 3 रूपों में होता है और 3 स्थानों पे होता है और तीनों स्थानों के अनुभव भी अलग अलग होते हैं। इसलिए आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आपको पूछना चाहिए, आगे का मार्ग अपना स्पष्ट करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।